देखिए प्रश्न दिया है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या तो समांतर है या तो समपाती है। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सा होता है, इसको आप कैसे लगा देते, यहाँ पे देखिए 5x माइनस 4y, अब यहाँ पे +8 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे +8 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। अगर हम तुलना करें तो ax किससे तुलना होता है, तो आप कहेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, यही होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो a की जगह पे क्या है 5, b बराबर क्या हो जाएगा -4, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो, और c बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो आपने कहा कि a बराबर 5, b बराबर -4 और कहेंगे c बराबर तो 8 हो जाएगा। ये हमने पहले समीकरण से निकाला। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे दूसरा समीकरण जो दे रखा है वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो हम क्या ax प्लस by प्लस c बराबर 0 निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो a बराबर कहेंगे 7, b बराबर कहेंगे 6, c बराबर कहेंगे -9। तो दोनों समीकरणों से हमने a, b और c का मान तो निकाल लिया। अब ये पता करना है कि ये प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या तो समपाती है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या पता है कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के। तो क्या है, क्या a1 का मान कितना है, तो कहेंगे 5, a2 का मान कितना है, तो कहेंगे 7 बराबर b1 का मान कितना है -4 और b2 का मान कितना है 6। तो क्या ये आपस में बराबर हो गए, तो कहेंगे नहीं, ये आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। और जब ये आपस में बराबर नहीं होते मतलब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 ऐसा होता है, तो जो समीकरण होता है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2, क्योंकि दोनों समीकरण में a b c नहीं ले सकते। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।